असंख्य अनगिनत, और सब की सब वो माता पीछे की ओर देखती हुई जा, क्यों ना श्री कृष्ण का दर्शन करती, पीछे है कृष्ण। श्री कृष्ण के दर्शन बिना इनका जीवन भी व्यर्थ। ऐसा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति हर पशु पक्षी का, केवल ब्रजवासियों का ही नहीं, गोप गोपी, पिता माता सखा दास, ये 4 रस के जो भक्त है, दास शक्त वत्सल मधुर, इनका तो है ही प्रेम। पर यहाँ के जितने पशु पक्षी हैं, द्रुमलताएं, सबका अथाह प्रेम से कृष्ण के प्रति। उनके बिना इनका जीवन ही व्यर्थ है, निरर्थक लगता है। कृष्ण दर्शन किए बिना ये रह नहीं सकते। श्री कृष्ण के दर्शन किए बिना गैया दूध भी तो नहीं देती है, हमने सुना ही है पहले। तो श्री कृष्ण के बिना गैया नहीं जाती वन में, जब तक कृष्ण नहीं आ जाते नहीं जाती। जहाँ प्रयास कर लो, गैया हिलती भी नहीं। जैसे ही गोविंद आ जाते तब गैया चलने लगती। पर जा तो रही है आगे आगे, पर मुंह पीछे की ओर। क्यों ना कृष्ण दर्शन, ऐसा अपार प्रेम सबका श्री कृष्ण के प्रति। और पीछे पीछे अपार भीड़ चल रही है। यशोदा मैया, रोहिणी मैया, और जितनी माताएं हैं, धात्री दाई माताएं हैं, पिताजी, ताऊ, चाचा आदि गोपजन, और जितने ब्रजवासी है, बाल वृद्ध युवा स्त्री पुरुष, कोई बाकी नहीं। ब्रज के सभी गांव खाली हो गए, सब गांव से निकल के आ गए मार्ग में कृष्ण दर्शन के लिए। गोपियां आ गई, हमारी श्री राधा रानी सखियों के साथ श्री कृष्ण दर्शन कर रही है, मार्ग में खड़ी है। उधर मंगला, भद्रा, श्यामला, पालिका, चंद्रावली आदि आदि समस्त युद्धेश्वरिया भी आ गई है। तो इसलिए कथकाचरण श्री कविराज गोस्वामी जी ने कहा, आज ब्रज की बस्तियां मानो प्रोषित भर्तृका रमणी बन गई। जिसके पति विदेश जाते हैं, वो रमणी घर में किस स्थिति में रहती, कोई जानती है कैसे बिताती। पति के चिंतन में विरक्त रोती रहती, कभी श्रृंगार तक नहीं करती, ना उन्हें भोजन अच्छा लगता है, ना नींद आती। तो आज ब्रज की बस्तियां भी प्रोषित व्यक्ति का हो, क्योंकि सभी के प्राण जीवन कृष्ण बन जा रहे हैं, प्राण जीवन धन बन जा रहा, देखने लायक है। एकदम पृथ्वी के गांव सब सुने हो गए। इसीलिए कथकाचरण कह रहे हैं, सब गांव एकदम निस्तब्ध निष्पन्न हो गए। एक शब्द से उनका मन नहीं भरा, कई शब्द लगाए। 18वां श्लोक में ब्रज के गांवों की दशा बताई। हरि जय जय श्री राधे, जय राधा नयनानंद कृष्ण भगवान की, गोपाल की जय। इधर गायों के खुरों से पृथ्वी पदाहत है, और वो रज से समूचा आकाश भी छा गया, धूल से समाच्छादित है संपूर्ण नभमंडल, अंधेरा का सा छा गया। उस समय एकदम कैसा लग रहा था, ब्रजधाम ब्रजमंडल मेरा निस्तब्ध निष्पन्द, किसी के मुख में शब्द नहीं, कोई नहीं बोल रहा, कोई हिल नहीं रहा, चल नहीं रहा, सब खड़े चित्त पूतलीवत, जैसे चित्र खड़ा रह जाता है। पुतली मतलब पुतले, आप
देखते हैं ना, मूर्तियां प्रतिमा खड़ी रहती है। इसी प्रकार ये सब ब्रजवासी खड़े, प्रतिमावत, चित्रवत, इसलिए निरव, निस्तब्ध, निष्पंद, पलके भी नहीं मिल रहे, कहीं से किसी प्रकार की आवाज भी नहीं। मार्मिक चित्र अंकित किया कविराज गोस्वामी ने। इस दशा में संपूर्ण ब्रजमंडल कब तक रहता, जब तक गोविंद लौट कर नहीं आते। दिन भर ब्रजवासियों को जल की तरह बिताना पड़े। जल है इसके जीवन में, तो निरव, निस्तब्ध, निस्पंद होकर समग्र ब्रजधाम ब्रजवासी रहते। सायंकाल जैसे मुरली बज उठती तो सबके प्राण आ जाते, फिर चंचलता, हाथ पांव चलने लगते, बोलने लगते। तो इस प्रकार की दशा को, हालत को देखकर श्री गोविंद पीछे मुड़कर देख रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं से कहीं किसी प्रकार आवाज नहीं, पत्ता भी नहीं हिल रहा है, ना मोर बोल रहा है, ना कोयल, ना भ्रमर। ऐसी निरवता कैसे संभव हुई? इस प्रकार निष्पंदता, निस्तब्धता देख करके वन सामने, बिल्कुल वन के प्रांत में आ गए, सीमांत में। तब पीछे मुड़कर देखने लगे। अन्वयत पितरो भिक्षा सब ब्रजौ ब्रजसीमनि स्थिते अस्मिन् बलित ग्रीवं तस्तंभे को कदम्ब कही। सकाचरण बोल रहे हैं कि श्याम सुंदर वनसीमणि, वनसीमा में पहुंचकर अपनी गर्दन को घुमाकर देख रहे हैं पीछे, गर्दन टेढ़ी करके क्या देख रहे हैं? पीछे अपार ब्रजवासी, समुद्रवत ब्रज के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सब आ गए और देख रहे पिता माता भी पीछे पीछे आ रहे। जैसे गोविंद ने पीछे मुड़कर देखा तो इधर गायें भी रुक गई, तो ठाकुर के दर्शन नहीं हो रहे। जितने गायें बछड़े गोधन सब के पांव रुक गए, सब निस्तब्ध होकर खड़े। यही दृश्य मार्मिक है। तो ठाकुर क्या देख रहे हैं? पिता माता के हृदय में झांक कर देख रहे हैं। हृदय में क्या विदिति है, इसके लिए इस नेत्र की आवश्यकता नहीं होती, हृदय के नेत्र चाहिए। गंधारी ने भी ऐसा ही कहा था धृतराष्ट्र जी के लिए। धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो अंधा हूं, देख नहीं सकता। गंधारी ने सुंदर कहा महाराज आपके इस नेत्र से वो देखा नहीं जाएगा, और आप इस नेत्र से अंधे पर हृदय के नेत्र तो आपके खुले हैं ना, उन नेत्रों से आप देख सकते थे। आपने क्यों युद्ध का मंत्र दिया? आप क्यों नहीं रोका? आपने क्यों नहीं रोका? रोक सकते थे। पर मैं सच कहूं तो आपके जो हृदय के नेत्र वो भी अंधे हो चुके पुत्र मोह के कारण। तो गांधारी ऐसी स्वार्थी स्त्री थी, सच बोलने में हिचकिचाती, अपने पति को पुत्र का शोक तो है, पुत्र मर रहे हैं, दुशासन आदि 99 पर ये भी कहती है हाँ पुत्र तो मर गए, शोक तो है, पर इन्होंने जो पाप किए, अधर्म किए, उसका फल भी तो हमें ही चुकाना है। व्यायाम अधर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। परम सती साध्वी थी गंधारी, पर वो क्या करे, उसकी तो चलती जो हट के वश में दुर्योधन जो कहता वही करता। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र दुर्योधन के हाँ में हाँ मिला,
ये होना था प्रभु की इच्छा। अधर्म पर धर्म की विजय प्रभु को दिखानी, इसलिए अधर्म के पक्ष कौरव है तो धर्म पक्ष में पांडव है। धर्म की विजय दिखाई इसके माध्यम से। तो बाहरी दृश्य भले ही हम नेत्रों से नहीं दे सकते हैं, पर अंतर के नेत्र से हम देख सकते हैं, आपकी पीड़ा को अनुभव कर सकते हैं, आपके प्रेम को कर सकते हैं। इसके लिए बाहरी नेत्र की आवश्यकता नहीं। तो श्री कृष्ण देख रहे हैं पिता माता के अंतर में क्या, हृदय में क्या बीत रहा है। भगवान अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं। इस समय श्री यशोदा जी अनंत बाबा दोनों ही अनंत शंको जनंत शंको शोभन प्रयाणे या भद्र भीतेर निवारयन्तो अस्राकुलाक्षापि दर्शनत् शुको साधु स्थितो भूत पितरो समीक्षा सम्मत रूप से देखा। एक देखना, एक सम्मत रूप से देखना अंतर होता है। सम्मत रूप से देखना यानी से निरीक्षण भी बहुत अच्छी तरह देखना, भली भांति। क्यों रो रहे आखिर, क्या दुख है, उनका मुख में भाव है, वो क्या कह रहा है, तो मुख से ही पता चल जाता है। इस प्रकार समीक्षण करना, समीक्षा मतलब समीक्षा करना। समीक्षा करो आता है ना, पेपर में परीक्षा में इसकी समीक्षा लिखो, इसका भाव लिखो, इस पर कुछ टीका लिखो, व्याख्या लिखो। आज पिता माता की दशा, उसकी समीक्षा गोविंद कर रहे हैं। करके देखा कि हाँ, पिता माता के हृदय में क्या है, अनंत शंका है मेरे बारे में कि मैं बन जा रहा हूँ। उनके मन में है, देखो हमारा छोटा सा बालक नवनीत कोमल अंग मन में जा रहा, कैसे सह लेगा। मन में कितने कंकड़ है, कांटे हैं, ये जो तृण है, कुश आदि है, इनके अंकुर में तो कितना पहना होता है। हाय क्या अंकुरों की चोट हमारे लाला के नवनीत कोमल चरण सह लेगा। नग्न पांव जाना तो नग्न चरण से, तो अंकुरों पर जैसे चरण रखेगा लहूलुहान हो जाएगा। माँ का हृदय इसलिए आसन है, ऐसा होता है। कोमल अगर हो जाता है। एक बार एक बछड़ा तुम सद्दोजात है, छोटा सा बछड़ा, वो घास खाने गया। घास के अंकुर पहना होता ही है, जैसे वो खाने गया, पहली बार खाने गया तो उस पैना के कारण मुंह छिल गए और रक्त गिरने लगा, छत हो गया बछड़े का मुख। तो देखकर राधा रानी सहनी पारी, ललिता ललिता देख देख क्या हो गया बछड़े का, अरे रक्ताप्त हो गया, खून बहने लगा। ये तृणांकुर के कारण कोमल है, इसके जबड़े मुख। तुरंत किशोरी बछड़े को गोद को उठा लेती है, पोछती है और जल्दी ला जल्दी, कुमकुम ला। कुमकुम भी काम करता है। इस समय घर में दवाई कुमकुम है, पहले इन वस्तुओं से ही चिकित्सा होती थी। किसी पत्ता लिया और उसका रस दे दो तो ये कुमकुम भी ठीक करेगा। कुमकुम लाओ, लगा दो। कहीं कट हल्दी लगा दो, चूना लगा दो। तो कुमकुम, अगर आजकल कुमकुम तो शुद्ध नहीं, विशुद्ध कुमकुम को भी कम कर दो, कुमकुम लगा। तो अंकुर की चोट से छत हो जाता, इसलिए माँ की बड़ी चिंता है। ये अंकुर है, कांटे हैं, कंकर है और नग्न चरण है, विषैले जीव भी तो है, कहीं काट लिया तो फिर वो
ऊपर भयंकर धूप है, कैसे नवनीत कोमल लाला सहेगा, मुरझा जाएगा। इस प्रकार अनंत शंका है, एक दो नहीं अनंत शंका। ऐसा क्यों? ठाकुर के बारे में इतनी शंका, इतनी आशंका। मैया ठाकुर थोड़ी ना मानती अपना लाला, अपना पुत्र। ठीक है, अपना पुत्र माने, पुत्र के प्रति इतनी आशंका क्यों? पुत्र का मंगल ही चिंतन करना चाहिए ना, अमंगल नहीं। ऐसा मंगल चिंतन क्यों करती है यशोदा नंद बाबा? और यही तो प्रेम के लक्षण है। अनिष्ट शंकानि बंधु हृदयानि भवन्ति। बंधुओं के हृदय अनिष्ट आशंका करता है। अगर प्रेम है आपका किसी के प्रति, तो उसके विलंब या किसी कारण देख करके अनिष्ट आशंका अति क्यों नहीं आ रहा, क्यों विलंब हो रहा? उस समय अनहोनी की आशंका होती। ये प्रेम लक्षण, मेरा बालक बन जा रहा है, पता नहीं। और भी तो कितने उत्पात हो सकते, असुरों का, राक्षसों का, आदि आदि। माँ के मन में सदा आशंका बनी रहती है। ममता का स्वभाव है। तो ममता, स्नेह, प्रेम जितना अधिक होगा, अनिष्ट आशंका भी उतनी अधिक होगी। तो माँ यशोदानंद बाबा का जो वात्सल है, स्नेह है, ममता है, वो क्या है? समुद्रवत है, अपार अथाह है। वात्सल प्रेम की सागर है ये दोनों। इसलिए प्रेम अनंत है तो आशंका भी अनंत है। अपने अनंत नाम श्री ठाकुर के नाम लीला अनंत है, प्रेम अपार है, अपने आशंका अपार है। तो हम शायद ही सुना हो, आशंका अनंत है। यशोदा के प्रेम के अनुरूप आशंका भी अनंत है। श्री कृष्ण ने झांक कर देखा हृदय में कि माँ हमारे बारे में क्या क्या आशंका कर रही है, अनिष्ट आशंका बाबा क्या क्या कर रहे हैं। इस प्रकार अनंत आशंका पिता माता कर रहे हैं। पदों में नाना वर्णन में ऐसा लिखा गया, अंकुर के बारे में, कंकर कांटे के बारे में, धूप और भी उत्पात, असुर आदि का, ये सब आशंकाएं। स्ववन प्रयाणे अपि अभद्र भीतिरनिवारयन्तो। मंगल बन जा रहे हमारो लाला, वन में कितने अमंगल है, कष्ट है, इसलिए अमंगल की आशंका से बहुत निवारण किया, मना किया, पर कन्हैया ने मानी। हजार मना किया। माँ ने कहा देखो हमारे यहाँ सैकड़ों ग्वाल है गौ चराने के लिए, रक्षा के लिए, तो तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता पड़े? तुम हट कर रहे हो क्या? ये गोप नहीं जा सकते हैं, और ये गोचारण में दक्ष है सबके सब। तुम क्यों जा रहे हो बालक? दूध मुहा बालक, तुम जाओगे वन में गोचारण में, कीचड़ खा गए तो, कहीं गिर गए तो, कहीं गैया ने सिंह मार दिया तो, अनेक प्रकार की आशंकाएं। कितनी बार माना किया, कितना कहा, पर कन्हैया एक नहीं। अनिवार्यंतो, निवारण करने में असमर्थ हो गए दोनों। कन्हैया जो हट करते वही करते, जो उनकी इच्छा होती वही होती ना। हमारी इच्छा नहीं चलती, चलती भी है कभी कभी भक्तों की इच्छा, भगवान हार मान लेते हैं, वो कभी कभी वाद है। विष्णुदेव की प्रतिज्ञा थी, ठाकुर की प्रतिज्ञा, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा कुरुक्षेत्र युद्ध में, और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा, मैं शस्त्र धारण करवा कहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा भगवान की कहानी। भक्त के आगे कभी कोई प्रतिज्ञा भंग हो जाती, वो अलग बात है। यहाँ तो स्नेहवश पिता माता मना कर रहे हैं और श्री कृष्ण नहीं मान रहे हैं। उल्टा समझा रहे, मैया तुम हमारा सुख नहीं चाहती हो, देखो हम बन जाएंगे, सखाओं का खेलेंगे कूदेंगे। तो बच्चा खेलेगा कूदेगा तभी तो सर्वांगीण विकास होगा उसका। यही उचित है। बच्चे को घर में ही बंद करके रखे तो नहीं, पढ़ाई से नहीं होता, खेल कूद भी चाहिए सर्वांगीण विकास के लिए।
सखाओं के संग जाएंगे, घूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मल्ल युद्ध सीखेंगे। वन में जा कर तो कन्हैया ने मल्ल युद्ध सीखा। 3 वर्ष की अवस्था से गौचारण प्रारंभ है। भागवत के अनुसार 3 वर्ष की अवस्था में ही कन्हैया बन जाने लगे। पहले बछड़े चराए 5 वर्ष तक, 6ठे वर्ष में गौचारण शुरू। क्या ऐसा समाज में देखा जाता है संसार में? कोई 6 वर्ष का बालक गौचारण के लिए जाता है, 3 वर्ष का बालक बछड़ा चराता है। ठाकुर ने चराया और वन में खूब खेला, कूदा, मल युद्ध किया। एक सामान्य दृष्टि है, ऐश्वर्य दृष्टि नहीं, मानव दृष्टि से तभी कहते हैं इतिहास में, हाँ इसीलिए मल्ल युद्ध अच्छा सीखा है। 11 वर्ष की अवस्था में बड़े बड़े मल्लों को बचा दिया। पर ठाकुर तो कुछ भी कर सकते, कर तुम ठाकुर तुम समर्थ। अर्थात ये बात वे कहते हैं जिनको भगवत्ता का विश्वास, मनुष्य की दृष्टि देखते हैं, वो भी एक मानते हैं। जैसे कृष्ण वन में बैठे नहीं रहे गोकुल जाकर के, शिक्षा करते रहे। धनुर्विद्या, ये मल्ल युद्ध आदि आदि अनेक तरकीब, जैसे उसे रजक को हाथ से ही वध कर देना, ये सब कराटे आदि सब ही सीखा था। आज भी सिखाते हैं कराटे। तो ऐसा ऐतिहासिक लोग कहते हैं, हमने कहते कहना पड़ता कभी कभी भाषा भागवत में ऐसा लिखा नहीं है, पर आजकल के लोग ऐसा कहते हैं, नहीं तो कैसे हाथ से बात। पर भगवान मानने वाले वो तो कहेंगे भगवान कुछ भी कर सकते, उनके लिए कोई भी असंभव वाली बात नहीं। जो श्री कृष्ण को महामानव मानते उनके लिए मैंने सीखा है, सब कुछ सीख करके परम निपुण दक्ष हो करके आए। तो कन्हैया बोले, देखो मैया मैं वन में नहीं जाऊंगा तो सीखूंगा कैसे? खेल, ये मल्ल युद्ध आदि। और वन में मैया जानो तुम कितना सुख मिलता है, कितने सुंदर सुंदर फल फूल, फूलों का श्रृंगार हम करते हैं, फल खाते हैं, यमुना जी का जल पीते हैं, झरने में नहाते हैं, कितना सुख तुम नहीं चाहती हो? हाँ, मोर नाच रहा है तो कोयल गा रही है, भ्रमर गुजार कर रहे हैं, हमको देखने में कितना सुख होता है। क्या घर में मिलेगा? या मोर नाचेगा, न कोयल पूजेगी, न भ्रमर जन करेंगे, न सुख सारी गाएगा। वहां तो बड़ा ही आनंद है। वहां सखाओं के संग खेल कूद गए तो बहुत समझाते हैं श्री कृष्ण, माँ तुम जो धूप की चिंता करती हो ना, नहीं हम ऐसे मान से जाते हैं जहाँ धूप आती ही नहीं, वृक्षों की डालियों से आच्छन्न ऐसे सुंदर छाया युक्त मार्ग से हम जाते हैं। और नीचे कंकर कांटे की चिंता न करना, ये वृक्षों की कोपलें, फल, पुष्प आदि से मार्ग भी समाच्छन्न कोमल है, जहाँ की शलय कोपलें गिरी हो, जहाँ पुष्प हो, तो मार्ग भी पुष्प से बिछा हुआ। भैया कोई कष्ट नहीं भैया, तुम व्यर्थ में आशंका करती हो, पर मां कह रहे। और भैया देखो ना, असुरों का उत्पात तो आप डरती हो, भैया नहीं था, भैया तो साथ में और सखा है, और ग्वाल वाल बड़े बड़े गोपी जा रहे हैं, वो भी रक्षा के लिए जा रहे हैं। इतने लोग हम लोग हैं तो क्या डर है, हम अकेले थोड़ी ना जा रहे। असुरों पर क्या आप ठाकुर पे भरोसा नहीं करते? आपके जो आराध्य नारायण है वो क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगे? बचपन से रक्षा करते आए हैं श्री नारायण। आप ही तो बताते हो, जब मैं 6-7 दिन का था तब पुतना आई, और पुतना अपने आप मर गई, तो क्या पुतना को मैंने मारी क्या? ये ठाकुर की कृपा से। इसी पर नारायण ने हमारी रक्षा करी ना। मैं जब 7 दिन का था नारायण ने रक्षा करी, जब मैं 3 महीने का था तब भी ठाकुर ने रक्षा की, फिर जब मैं साल भर का था दिनावर ले गया, और दिनावर तो एकदम गिर कर मर गया, उसके चित्रे उड़ गए, तो मेरा कुछ नहीं हुआ, बाल बाल कभी नहीं हुआ, खरोच तक नहीं लगी। किसकी कृपा? नारायण की। तो उन पे आपका भरोसा नहीं है क्या? जब हमारी रक्षा उन्होंने की बार बार विपत्ति में, क्या आज नहीं करेंगे? माँ को अच्छी लगती है बात, हाँ अल्लाह चल तू
तो तेरी जो है ठाकुर भक्ति है, अच्छा, ये अच्छा लक्षण है, ठाकुर पे भरोसा है, आस्थावान है तू। क्योंकि आजकल के लड़के ठाकुर पे आस्थावान नहीं होता, बस तेरी आस्था है। तो माता पिता को समझा बुझा कर कन्हैया जाते हैं। और आज की जो दशा देख करके कन्हैया भी चुप हो गए, मैं कैसे समझाऊं। देखो ना, दोनों पिता माता कैसे खड़े हैं चित्रवत, और मेरी अनिष्ट की आशंका से हृदय उनका कांप रहा है, नेत्रों से आंसू की धार बह रही है, और मेरे दर्शन के लिए भी उत्सुक हो रहे हैं। ये आंसू के कारण दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो आंसू को बार बार पोंछ रहे हैं पिता माता, क्योंकि दर्शन में आंसू जब बाधा देना तो वो आंसू भी दर्शन के बाधक होने के कारण शत्रु बन जाते। साधु भक्त कहते नहीं, तू जा, तू सेवा के अरी है, अब तुझे नहीं चाहिए इस समय, तू यहाँ से चला जा। तो भक्त सेवानंद में अगर प्रेमानंद बाधक बनता है तो उसकी प्रशंसा नहीं कर, ये सिद्धांत है चैतन्य चरितामृत का, कि प्रेमानंद यदि सेवानंद बाधे, श्री प्रेमानंद प्रति भक्ति है महाक्रोधी। अगर प्रेमानंद सेवानंद को बाधा डालता है तो भक्त प्रेमानंद के प्रति क्रोधित हो जाता है, तो क्यों ऐसा कर रहा है, हट जा यहाँ से। नरेश्वर का ठाकुर जब आरती कर रहे हैं, नेत्रों में आंसू बह रहे हैं, गौर हरि के दर्शन नहीं हो रहे थे, आंसू चले चले जा यहाँ से, तो क्यों बाधक बन रहा है, दर्शन में बाधक बन रहा, तो सेवा का अड़ी बन गया है, दूर जा, दूर हट जा, अब तुझे नहीं चाहिए, मैं सेवा करूं, आरती करूं, चला जा। वो प्रशंसा नहीं करते, धिक्कार देते। ऐसा दारू का भी तो है ना, चमन कर रहे, श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे, पंखा जल रहे हैं, और दर्शन करते करते ऐसा भाव विभंग हो गए, हाथ रुक गया। थोड़ी देर बाद जब चेत आया, हाय ये क्या हुआ, स्तंभ अष्ट सात्विक विकार में आता है ना, अश्रु, कंप, रोमांच, स्तंभ, अच्छा ही तो है, बोले नहीं, स्तंभ के कारण मेरी सेवा बंद हो गई, ठाकुर को कष्ट हुआ होगा, मैं पंखा नहीं चल पाया, तो क्रोध हुआ, अरे स्तंभ तो क्यों आया, सेवा में बाधक क्यों बन गया। रोमांच, स्तंभ आदि सात्विक विकार प्रेम के विकार है, अगर सेवा में बाधक बनते हैं तो ये प्रशंसनीय नहीं, भक्त स्वीकार नहीं करते, नहीं शत्रु मानते। माँ यशोदा आनंद बाबा रो रहे हैं, आंसुओं की धार बह रही है, पर लाला के दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए आंसुओं का भी दृश्यकार कर बार बार पूछ रहे हैं। और ये सब निस्तब्ध खड़े हैं। तो गोविंद बड़े दुखी हो रहे माता पिता की दशा को देखकर। केवल माता पिता नहीं, ब्रज की समस्त जनता की ये दशा है। उधर राधा रानी की ओर भी देख रहे हैं। ब्रज सुंदरियां जो आई हैं, मंगला, श्यामला, बालिका, चंद्रावली आदि आदि जो सखियां, उनके नेत्री मानो भ्रमरी बन गई। नेत्राली पंक्ति ब्रज सुंदरी नाम किशोरभ्यलुब्धा शितो चलन्ति ह्रीवातयावं प्रमिता वितोपि नेत्राली पंक्ति ब्रज सुंदरी नाम हरि पपादैव मुखारविंदे। जैसे भ्रमर या भ्रमरी सुगंध से लुप्त होकर, एक कमल खिला है, सुगंध आती है, सुगंध से लुप्त होकर भ्रमरी चलती है कमल की ओर, पर बीच में हवा के कारण कभी इधर चला जाए, कभी इधर चले, ऐसा होता है। हवा तेज चले और भ्रमर में, भ्रमरी में इतनी शक्ति नहीं, हवा झेल जाए। हवा में कभी भ्रमरी इधर जाती, कभी उधर जाती है, बाद में जैसे तैसे भ्रमर के पास आती है। और भ्रमरी कहाँ आती है? कमल के पास।
आकर कमल में ही गिर जाते। फिर इसी प्रकार ब्रज सुंदरियों के जो नेत्र श्रेणी है वो भ्रमणी है। कृष्ण रूपी मुख कमल में जाना चाहती है ये नेत्र श्रेणी, पर क्या करे, लज्जा रूपी हवा कभी धन ले जाए कभी धन। अरे यहाँ तो नंद बाबा खड़े हैं, यहाँ तो गणन जी है, अरे नहीं यहाँ यशोदा जी है, इधर जाए उधर जाए। अंत में सब ब्रजगोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करने लगे। उन्होंने नेत्र रूपी भ्रमणी श्री कृष्ण मुखारविंद में आकर गिरी। ठाकुर देख रहे हैं ब्रज सुंदरियों के नेत्र हमारे मुखारविंद में, मुख कमल का मधु पीने लगे सब नेत्र। सबका जो अपार प्रेम ठाकुर अनुभव कर रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि ब्रज गोपिकाओं में श्रोमणी कौन है, राधा रानी। ब्रज राजकुमार बल्लवा कुल सीमंत मणि, ये बल्लवा कुल यानी गोपियों में सीमंत मणि, मस्तक मुकुटमणि, ये राधा रानी। तो जब राधा रानी के मुखार बिंद में श्री कृष्ण के नेत्र पड़े तो समीक्ष राधा बदनार विद्ये श्री नेत्र नृत्योन्मदखंजरीटौ सुमंगलम स्वं मनुपे स्मयात्रां तदीय संदर्शन सत्फलांश। जब राधा रानी के बदन कमल में श्री कृष्ण का नेत्र गिरा, देखा कैसा राधा बदन है। राधा रानी के दो नेत्र तो देखो, नृत्य में उन्मत्त हो रहे हैं, खंजन पक्षी की तरह। खंजन पक्षी जब नाचे कितना सुंदर लगता है, आजकल तो दर्शन जरूर है। खंजन का नृत्य अद्भुत बताया गया है, नेत्र से उपमा दी जाती है। राधा रानी के नेत्र खंजन पक्षी युगल है और मानो नाच रहे हैं ये नृत्य। तो नृत्य में उन्मत्त खंजन पक्षी युगल का दर्शन करके हमारे श्याम सुंदर मणि ही मन विचार करने लगे, आहा मेरी यात्रा तो मंगलमयी हो गई। यात्रा में अगर खंजन पक्षी का दर्शन हो जाना, यात्रा मंगलमयी हो जाए। ये शुभ शकुन है खंजन के दर्शन, यानी राधा रानी के नेत्र खंजन पक्षी के दर्शन हो गए, मेरी यात्रा सफल है। और एक बात और है, क्योंकि मेरी वन यात्रा मोचारण का उद्देश्य तो है राधा दर्शन, राधा मिलन, वो सफल हो गया। राधा रानी के दर्शन रूपी सत्फल की प्राप्ति हो गई। और ठाकुर बड़े परमानंदित है कि सत्फलाशा फल प्राप्त हो गया। अब श्री गोविंद माँ को समझा रहे हैं और भी देख रहे हैं जितनी गोपियां आई हैं, सखाओं की माँ ये सब, पर अपने अपने पुत्रों को नहीं देख रही है। ये क्या देख रही? श्याम सुंदर। ये देख अपने पुत्रों में ममता नहीं, ममता श्याम सुंदर। ये हमें सिखा रही है, तुम घर में रहो पर ममता पुत्रों में नहीं, पति संबंधियों में ममता तो ठाकुर में रखो। ठाकुर के अलावा ममता के कोई दूसरा पात्र है ही नहीं है। आप भले किसी को अगर ममता करते पर भरोसा नहीं है, कब आप ममता कलंकित हो जाए। इस ममता का आदर कीमत नहीं दे सकते पुत्र, भाई, मित्र, पति। वो स्नेह ममता का आदर कीमत दे ठाकुर जानते, कोई देते। इसलिए ममता करो, स्नेह करो, प्रेम करो ठाकुर से, और किसी से नहीं। हाँ, व्यवहारिक रूप से चलना है सबको लेके, पर मन ठाकुर में लगाना। गोपियां हर काम करती है, पति सेवा, पुत्र हर काम कर रहे, पर मन ठाकुर में। इस प्रकार हमें भी मन ठाकुर में रखना, तभी हमें सुख मिलेगा।
कि गोपियां अपनी अपनी संतान की ओर नहीं देख रही हैं, सब देख रही हैं श्री कृष्ण की ओर। श्री कृष्ण का दर्शन करके सबके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। तो श्री श्याम सुंदर भी मान धन्य है ये गोपी, देखो पुत्र से अधिक मुझे मानती, मुझ पर इनकी ममता देखो। अब यशोदा जी निकटार किए हैं बालक का लालन करती है। कल सुनेंगे यशोदा जी का लालन कन्हैया से इतना प्यार करती, लेकिन अल्लाह क्यों बन जा रहा है। आदि आदि माँ जिस प्रकार कह रही है, जिसका परिवेशन हमारे कविराज गोस्वामी जी कर रहे हैं, उनकी कृपा से पुनः कल स्वादन का प्रयास होगा। आज इनके गोविंद नाम स्वादन का विश्राम। बोले श्री राधा नयनानंद जी महाराज गोविंद लीलामृत की जय। जय श्री राधे निताई गौर।